नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट प्रद्युम्न त्रिपाठी और पॉडकास्ट की इस सीरीज में आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने पूर्वजों को सम्मानित करते हैं, उनके दिए हुए विचारों को आगे हम अपने परिवार में जीवित रखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य गिरिराज शास्त्री और आचार्य विवेकानंद जी। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है। देखिए, श्राद्ध जो शब्द है, श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध है। जो श्रद्धा से किया जाता है पितरों के निमित्त, इस पक्ष में अन्न, वस्त्र, जल और पिंडदान जो श्रद्धा से किया जाता है, यह सीधा अपने जो पितृ हैं उनको प्राप्त होता है। तो आचार्य जी, अभी जैसे गिरिराज जी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, पर जो परिवार भारत से बाहर है वो यहाँ भारत से बाहर इस श्राद्ध पक्ष को कैसे मना सकता है, क्या कर सकता है उसके लिए, उसका पालन करना जरूरी क्यों है यहाँ पर? जैसा कि गिरिराज जी ने बताया कि श्रद्धा से दिया जाने वाला, श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य श्राद्ध कहलाता है। हम किसी भी परंपरा से जब जुड़ते हैं, किसी भी पूजा से हम जब जुड़ते हैं, तो भगवान गणपति आदि देवताओं का स्मरण करने के साथ में नांदी श्राद्ध का भी एक प्रावधान है। नांदी श्राद्ध में हमारी 7 पीढ़ियों तक का स्तवन होता है और दोनों कुल में, ननिहाल पक्ष का और खुद का गोत्र दोनों का। इसलिए हमारी हर धर्मशास्त्र के अनुसार कहते हैं, सबसे पहले हम जाएं कि महिमा क्या है श्राद्ध की। इसके विषय में हम कहें तो कहें कि आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्, कि ये सब चीजों की वृद्धि हमारे जीवन में होती है, जिसमें आयु है, पुत्र है, यश है, कीर्ति है, पुष्टि है, बल है, श्री लक्ष्मी है, पशु सुख और धन और धान्य की वृद्धि हमारे पितृेश्वरों के आशीर्वाद से होती है। अब ये परंपराएं पहले से लेकर के अब तक, पहले एक बहुत सिस्टमेटिकली ढंग से हर व्यक्ति अपने प्रकार से साल में 2 बार इस क्रिया के साथ में जुड़ता था। एक तो पुण्यतिथि श्राद्ध होता है। पुण्यतिथि मतलब जिस दिन जिसका देहावसान हुआ उस दिन का श्राद्ध, और उसके बाद में ये श्राद्ध पक्ष जो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक का ये 16 दिन का पीरियड है, जिसमें 16 तिथियां हैं, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत। तो जो जिस तिथि में जिसका देहावसान हुआ, देहांत हुआ, प्राणांत हुआ, उस तिथि के दिन उनके निमित्त दान धर्म करना, उनके निमित्त पुण्य कार्य करना, गीता पाठ करना, उनके निमित्त भगवान नाम संकीर्तन करना, उनके निमित्त गाय को या पशु पक्षियों को दान अनाज वगैरह खिलाना या घास वगैरह खिलाना, और ब्राह्मण भोज का प्रावधान। इस प्रकार से ये परंपरा में हम चलते हुए करते हुए आए हैं। और उसमें जहां अगर पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं इफ इजीली, धर्म तो यही कहता है, संस्कृति तो यही कहती है, धर्मशास्त्र तो यही कहता है कि हमारे ऊपर ऋण है पितरों का, उस ऋण की मुक्ति के लिए हमें ये सब चीज करना आवश्यक है कि उनको जल देना, उनको जल के निमित्त काम कार्य करना, उनके निमित्त दान धर्म करना, ये एक प्रावधान है। ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि श्राद्ध में भी 2 तरीके से श्राद्ध किए जा सकते हैं। तो जो लोग इंडिया से बाहर हैं, जैसे हम और आप यूके में हैं, और बाकी दुनिया में जो लोग बाहर, भारत से बाहर बसे हुए हैं, तो वो परिवार इस श्राद्ध पक्ष को कैसे इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? वो कैसे क्या कर सकते हैं जो अपने घर में, जिनके पास लिमिटेशन हो चीज़ों की, जैसे आपने बताया कि गाय को घास खिलाना और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ और भी उपाय हैं जो वो यहाँ पे कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में? एक अच्छा, सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शायद तिथि की गणना भी नहीं पता होती कि किस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए, किस दिन। यूजुअली तो वेरी सिंपल है कि जिस दिन जिसका देहांत हुआ
और देहांत का और श्राद्ध जब देहावसान हुआ और उसके बाद में उनका दाह संस्कार हुआ, उस तिथि के दिन उनका श्राद्ध किया जाता। लेकिन अब कई बार इस बिजी शेड्यूल में आज के समय में नहीं पॉसिबल है, तो उसके लिए सर्वपितृ श्राद्ध होता है। तो सर्वपितृ श्राद्ध होता है द लास्ट डे ऑफ द पितृपक्ष, अमावस्या के दिन। अब उस दिन आप चाहें, अगर पॉसिबिलिटी मिलती है तो इफ यू कुड फाउंड ए प्रीस्ट, पंडित जी मिल जाते हैं, तो आप तर्पण करा सकते हैं, जल का तर्पण, जिसमें देव, मनुष्य, पितृ और ऋषि तर्पण होते हैं, उनको जल देना। ठीक है, एक वो। दूसरा है उनके निमित्त अन्नदान करना। तो ऑर्फनेज है और होमलेस पीपुल है, आप उनको फूड सप्लाई कर सकते हैं, मिल्क सप्लाई कर सकते हैं। और वो भी नहीं पॉसिबल है तो मंदिर में जाए और मंदिर में संकल्प करके कि मम समस्त पितॄणाम निरतिशयानंद ब्रह्मलोक प्राप्त्यर्थम अक्षय तृप्त्यर्थम भोजन निष्क्रिय भूतम ब्रह्म भोज निमित्तम दान द्रव्यम अहम संप्रददे। ऐसा मन में भाव रखते हुए पुजारी जी से, पंडित जी से कह करके अन्न का दान करें। तो ये सबसे दिव्य और अनुकूल व्यवस्था है, जो कि आज के समय में हम उसको फिट कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्रोक्त परंपरा में जाएंगे तो वहां पिंडदान का भी प्रावधान है कई राज्यों में, और उसके साथ में जो कि धर्मशास्त्र कहता है, उसके साथ में हर व्यक्ति को चाहिए कि इस ऋण से मुक्ति के लिए कम से कम श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक एवरीडे जो है तर्पण करें। ये भी आवश्यकता, ये ड्यूटी है, एक्चुअली करना चाहिए, इसमें कोई वो साइड लाइन नहीं है। लेकिन अब आज के समय में नहीं हो सकता। फिर उसके साथ में पंचबली का प्रावधान है, जिसमें गाय को पत्ते के ऊपर भोजन कराया जाता है, पत्ते में डाल करके, और उसके बाद में श्वान बलि, कुत्ते को भी पत्ते पे डाल करके और भोजन कराया जाता है, दिया जाता है। फिर काक बलि है, कौवे को अन्न दिया जाता है, तो वो जमीन पे रख करके दिया जाता है। और फिर देवादि बलि है, वो भी सभ्य होकर के पत्ते के ऊपर उनको दी जाती हैं। और उसके बाद में पिप्पलादि बलि, मतलब चीट पतंग जो होते हैं, चींटियां जो होती है, उनके लिए अन्न का, तो वो भी जमीन में दिया जाता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है भारत में तो बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन यहाँ रहते हुए बेस्ट यही है कि मंदिर जाएं या होमलेस प्लेस पे जाएं, या जो भी आपको अप्रोप्रिएट प्लेस मिलती है जहाँ पे आप कुछ दान देते हैं और किसी को यूज होती है, उसमें वस्त्र का भी दान है, अन्न का भी दान है, सूखा अनाज का भी दान है। जो भी वे में आप कर सकते हैं वो करें। ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, कि जो आपने बताया कि दान करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़े। होमलेस पीपल हैं हमारी सोसाइटी में, से बहुत लोग हैं जिनको ऐसे डोनेशंस की ज़रूरत रहती है। आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों को इस पीरियड में डेफिनेटली करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट जी। आचार्य जी, जैसे अभी हमारे पंडित जी ने बताया कि हम इस पीरियड में श्राद्ध पक्ष के समय में दान करें, जैसे डोनेशन करें, जिसका इतने सारा वैल्यू है समाज में, सोसाइटी में देने के लिए, इसका क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से? दान को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है उसमें? देखिए, हमारे शास्त्रों में श्लोक आता है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। 100 कार्य को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। शत कहते हैं 100 को, शतम विहाय 100 कार्यों को छोड़ करके भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए। और सहस्र स्नान आचरित, और 1000 कार्य को छोड़ करके और स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, दान का इतना महत्व बताया है। लक्षम विहाय 1,00,000 काम को छोड़ करके और दान करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, और 1000 काम को छोड़, करोड़ों काम को छोड़ करके, कोटिम मानी करोड़ों काम को छोड़ करके और भगवान का भजन करना चाहिए। आचार्य जी, आपने ये बता दिया कि श्राद्ध पक्ष के पीरियड में लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, मगर जो परिवार है जो शायद पहली बार श्राद्ध पक्ष के समय में आ रहा है, उसको पहली बार श्राद्ध पक्ष में कुछ करना चाहता है, फर्स्ट टाइम है, वो कहाँ से शुरुआत करे, वो क्या स्टार्ट करे, उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले जो है ये समझना है कि जिसके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं
वो श्राद्ध की तिथि क्या हो, उसकी डे क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, पंचांग के हिसाब से आप महीना, आप अपने मंदिर में पंडित जी के पास जाएंगे तो शायद आपको पर्टिकुलर तिथि मिल जाएगी, बिल्कुल। और वो तिथि की ही ज़्यादा श्रेष्ठता है। ओके। तो वो तिथि आपको पता चल जाए, उसके बाद में ट्राई करें। अगर आपको समय मिले तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम कुछ करें। क्योंकि देखिए कितनी अच्छी बात है, जब प्रार्थना की जाती है हमारे पूर्वजों से तो हम कहते हैं गोत्रन्नो वर्धताम। माता पिता से या दादा दादी से हम धन की इच्छा नहीं रखते कि हमारे बिजनेस एक्सटेंड हो। हम कहते हैं गोत्रन्नो वर्धताम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो। गोत्र की वृद्धि कब होती है? जब घर में अच्छी संतानों का जन्म होता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संतान अगर अच्छी है तो भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, और संतान बुरी है तो भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, दोनों ही में। तो गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नो भी वर्धताम। जैसे आचार्य जी ने दान की महिमा बताई ना, तो सबसे पहला लक्षण पूछा है कि हमारे संतान जो आए ना वो किन गुणों से युक्त होनी चाहिए। दातारो नो भी वर्धनताम, दान देने की क्षमता होनी चाहिए। और हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। हम कभी याचक नहीं बने, हम दाता बने। ये पितरों से ये प्रार्थना है। वेदाः संतति एवच, जिस प्रकार से वेदों में पुराणों में संतान की जो डेफिनेशन है, व्याख्या है, उसके अकॉर्डिंग भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे संतान हमारे जीवन में आए। हम हमारे पूर्वजों से ऐसी प्रार्थना करते हैं, और हमारे अंदर जीवन में श्रद्धा बनी रहे, हम हम्बल बने हमारे स्वभाव से। तो ये सब चीजें हम प्रार्थना तो करते हैं पितरों से, लेकिन उस प्रार्थना के एवज में हम उनके लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम उनके लिए क्या करें? सबसे पहले अच्छे संतान होने का धर्म निभाए, कर्तव्य निभाए। और अच्छे संतान होने का कर्तव्य क्या है कि आप जब शादी करके आते हैं ना, तो उसमें हव्य और कव्य दोनों का संकल्प लेके आते हैं। विवाह में जब आप 7 वचन बोले जाते हैं, 7 वॉवल्स आते हैं, तो उसमें सेकंड जो कमिटमेंट है वो यही है कि पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम हवन करोगे, पूजा करोगे, तब तो मुझे दाहिने हाथ में रखोगे ही, लेकिन कव्य करोगे, मतलब जब जब हमें मौका मिले हम हमारे पूर्वजों के निमित्त तो कुछ भी करें, तो आप ऑलवेज मुझे अपने राइट हैंड में रखोगे। पत्नी मांगती है अपने पति से, तो ये अधिकार है। तो पुराने समय में तो ये मान्यता थी कि जब आदमी अगर संपन्न है और भगवान की कृपा है, लक्ष्मी जी की कृपा है, तो उनके निमित्त धर्मशाला बनाना, है ना, पानी की जगह, पीने की जगह बनाना, गौशाला के निमित्त कुछ बनाना, गायों के चारा के निमित्त कुछ करना। लेकिन ये सब नहीं संभव है। तो आज के समय के हिसाब से, मैंने पूर्व में भी ये बात बताई, सबसे बेस्ट है एक तो जरूर तर्पण का विधि जो है आप सीखें, खुद सीखें अगर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, देव मनुष्य पितृ तर्पण है, बहुत सिंपल है। नहीं तो आप अपने कुल पुरोहित से बात करें, मंदिर जाके पंडित जी से बात करें। ज्यादा लंबा समय नहीं, आधा पौना घंटे का समय है, 1 घंटे में सारी विधि संपन्न हो जाती है, वो करें। और अगर लगता है कि वो नहीं हो सकती है तो पूरे श्राद्ध के अंदर नहीं संभव है तो पितृ श्राद्ध, सर्व पितृ श्राद्ध है महालय श्राद्ध, जिसको पितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन अन्नदान का संकल्प लेकर के मम समस्त पितृनाम, ये भाव लेकर के सबको याद करते हुए अन्नदान का संकल्प करें। भोजन इत्यादि का, भोजन की सूखी सामग्री, अन्न की, जो आप खाना पसंद करते हैं, ऐसा ही स्वभाव से कहता है कि पितरों को दान देना चाहिए। ऐसा जो आपने अभी बताया कि जो पहली बार श्राद्ध कर रहे हैं, अगर वो कर सकें तो तर्पण कर सके। आपने 2-3 बार इस विधि के बारे में मेंशन किया है हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो क्या थोड़ा सा तर्पण के बारे में बता सकते हैं कि तर्पण क्या है और उसको कैसे घर पे आदमी कैसे करने की कोशिश कर सकता है? हाँ, अब इन सब चीजों को हमें कुछ पुस्तक है, इन पुस्तकों से सीखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ऑलवेज आपको कुछ भी जानने के लिए एक आपको पर्टिकुलर एक गुरु चाहिए जो आपको समझाएं। तो मैं इतना तो नहीं क्योंकि हमारे पास समय की अभाव रहता है कि इसमें सब कुछ समझाया जाए। लेकिन हाँ, आप जाइए पंडित जी के पास में, और उसमें जो देव मनुष्य पितृ और ऋषि तर्पण है, और इन तर्पणों में देवताओं के निमित्त जल दिया जाता है। तर्पण का मतलब आप जल प्रदान करते हैं देवताओं को, मनुष्यों को
और दिव्य पितृ जो होते हैं उनको, और अपने पूर्वजों में जिसमें आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और घर का कोई भी व्यक्ति है, आप उनका नाम उच्चारण करके, गोत्र उच्चारण करके उनको जल प्रदान करते हैं। तो ये भाव से उनको दिया जाता है। तो इसको सीखने के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पुस्तक चाहिए। पुस्तक नहीं पॉसिबल होती है तो पुस्तक नहीं है तो आप किसी अच्छे पंडित जी के पास, समझदार व्यक्ति के पास जाए, व्युत्पन्न व्यक्ति के पास जाए, सीखे उस विधि को। और नहीं संभव है तो पहले आप 1-2 बार पंडित जी से करवाइए, बहुत सिंपल है, फिर समझ सकते हैं। अगर चाहते हैं कोई समझना भी तो संपर्क कर सकते हैं। मैं भी मदद कर सकता हूँ आपको सिखाने के लिए, समझने के लिए कैसे करना है। आप ये होमवर्क है, खुद कर सकते हैं। थैंक यू। आचार्य जी, आपने श्राद्ध पक्ष की महिमा के ऊपर तो बहुत सारी बातें बताई, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। क्या कोई ऐसा भी प्रतिबंध है जो इस श्राद्ध पक्ष के समय में नहीं करना चाहिए, जो हमारे दर्शकों को या जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको उसके बारे में पता होना चाहिए? ऐसा कोई गतिविधियां हैं, ऐसा कुछ भी प्रतिबंध है जो हमारे पुस्तकों में बताया गया है, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। प्रतिबंध का तो मतलब देखो, आहार में और व्यवहार में हमें संयम रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अखाद्य नहीं खाना चाहिए, और अखाद्य तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, नॉट ओनली इन द श्राद्ध पीरियड। मैं कहूँगा कि एज ए ह्यूमन आप इस धरती पे आए, भगवान ने प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनको आप खा करके अपने शरीर को संतुलित रख सकते हैं। अपेय नहीं पीना चाहिए, शराब आदि का सेवन से बचना चाहिए, मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए, और ट्राई करें कि 16 दिन तक आप बिना क्षौर कर्म किए, मतलब आप शेव नहीं करें, और ऐसा संभव है क्योंकि अब आज के समय में आपको ऑफिस वर्क में जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं संभव हो सकती हैं। लेकिन ये ऑथेंटिसिटी के साथ में जो हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें है। और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए, जमीन में नीचे सोना चाहिए, लेटना चाहिए। लेकिन सब कुछ इतना नहीं पॉसिबल है, तो मैं ये कहूँगा कि अपने आप को संयमित रखते हुए बातचीत में, अपने जो रूटीन में, और भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करें। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, नहीं कर सकते तो सुने। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो सुने रोजाना, अपने पितरों के निमित्त। और जो भी गुरु मंत्र है उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करें, और ये समर्पित करें अपने पूर्वजों के लिए। महाराज, जहाँ जिस भी लोक में मेरे पितरेश्वर है, भगवान आपके चरणों की शरणागति उनको मिले, और वो एक डिवाइन फ्रीडम, डिवाइन प्लेस पे रहे, और उसके साथ में हमारे ऊपर ऑलवेज उनकी ब्लेसिंग रहे, क्योंकि वो आज वॉट एवर वी आर बिकॉज ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। सो इफ whenever we do any good things in our life, definitely the credit goes to them. Yes. कि भला हो ऐसे परिवारजनों का या पूर्वजों का जिन्होंने बच्चों को ऐसी सीख दी, तो वो वहां पहुंच करके भी अपने आप का इंटरनल सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। तो ऐसा भाव हमारे जीवन में आए, तो ऐसा सोचते हुए और अपना नियम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। बहुत सारी बात है कि खान पीन की शुद्धता होनी चाहिए, आहार व्यवहार की शुद्धता होनी चाहिए, बोलचाल की शुद्धता होनी चाहिए, और जो भी कुछ कार्य हो, पुण्य कार्य हो, वो करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में। तो आचार्य जी, हमने ये तो जान लिया कि श्राद्ध पक्ष में कैसे करना चाहिए, किस तरीके से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या संयम करना चाहिए, किन चीज़ों का प्रतिबंध है। मगर श्राद्ध पक्ष करने से लोगों को जो कर रहे हैं उनको आध्यात्मिक क्या लाभ मिलता है, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पितृ अपने जीवन में बुरे कार्य करते हैं, उसकी वजह से मरने के बाद में उनको दुख भोगना पड़ता है। वो दुखी रहेंगे, उनके दुख की वजह से उनकी जो संतति है, उनकी जो संतान है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर संतान, हर पुत्र आदि जो है, उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी अन्न है, वस्त्र है, जलांजलि है, ये देकर के उनको प्रसन्न करें और उनसे प्रार्थना करें कि ए याचक श्याम द्विजदेव भक्तो
दाने च करणे श्रुतवान गुणज्ञ परोपकारे च मतिर्ममास्तु वंशस्य वृद्धिस्तु सदैव जायता। पूर्वजों से यही प्रार्थना करें, क्योंकि अपने जो पितृ हैं वो इस पक्ष में अपने द्वार पर आते हैं और द्वार पर आकर के जो आप उनको प्रदान करोगे, जो जल, जो अन्न, जो वस्त्र जो आप प्रदान करते हो, ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराते हो, वो उनको प्राप्त होता है, वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो हर संतति यही प्रार्थना करती है कि हे पूर्वजों, ए याचक है, मैं मांगने वाला नहीं बनूं, हमेशा मैं देने वाला बनूं। अयाचक है श्याम द्विजदेव भक्तो, और ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े। दाने च करणे श्रुतवान गुणज्ञ, और जिस प्रकार से दानियों में कर्ण हुआ है वैसे में दानी बनो, ऐसी ख्याति हो। और परोपकारे च मतिर्ममास्तु, और हे पूर्वजों, हमारे द्वारा परोपकार ही परोपकार होता रहे। और अंतिम प्रार्थना करें क्या, कि वंशस्य वृद्धिस्तु सदैव जायताम, कि हमारे वंश की वृद्धि हो गए। आचार्य जी, आज आप दोनों लोगों ने हमें श्राद्ध पक्ष के महत्व के बारे में बताया। इस श्राद्ध पक्ष में इसको कैसे आप अपने परिवार में कर सकते हैं, पहली बार करना चाहें तो क्या प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं, उसके क्या नियम हैं, आपने वो भी बताया। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ, अगर आप शायद पहली बार कर रहे हो या श्राद्ध पक्ष के बारे में जानना चाहते हो, तो होपफुली आपको हमारा ये आज जो हमने वार्तालाप किया श्राद्ध पक्ष के ऊपर, और जो हमारे आचार्य जी ने अपना ज्ञान शेयर किया है यहाँ पे, वो आपको अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्र, परिवार या जिसको भी इस श्राद्ध पक्ष के बारे में जानना चाहते हो उसके साथ में हमारे पॉडकास्ट शेयर करें। भगवान आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।